गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 13.2 आलेखों का परिचय क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का पार्ट 1 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित तालिका के आलेख खींचिए। ये सवाल जो अभी इस चैप्टर का जो है लास्ट सवाल है दूसरी, इसके बाद एक वीडियो और आएगा और एक कक्षा 8 का जो है मैथ आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, निम्नलिखित तालिकाओं का आलेख खींचिए। ठीक है, अब इसको खींचते हैं। तो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया है कि दो खाना बराबर एक इकाई मान लीजिए। ठीक है, फिर क्या लिखिए, फिर ये एक्स एक्सिस पे हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से दो खाना बराबर या चार खाना, जो आपको मानना है वो मान लीजिए। दो खाना बराबर हमारा कितना हो जाएगा, एक इकाई हो जाएगा। मैं एक ही इकाई मान रहा हूं वाई अक्ष पर। ठीक है, अब ये खाने का मतलब ये हुआ कि यहां पे ये एक्स एक्सिस हो गया और यहां पे ये एक्स एक्सिस हो गया, यहां पे वाई एक्सिस हो गया। ये खाने का मतलब ये हो गया कि दो डब्बे के बाजू में पहली इकाई आएगी, फिर दो डब्बे के बाजू में दूसरी इकाई आएगी, फिर दो डब्बे के बाजू में तीसरी इकाई आएगी। फिर उसी तरह से y अक्ष पे अगर यहाँ पे आप चार खाना मानते हैं तो यहाँ पे y पे मैं चार खाना मान लेता हूं। चार खाना बराबर एक इकाई, तो चार खाने के बाद हमको एक इकाई लिखना पड़ेगा। खाने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये देख लीजिए, ये हमारा जो है ना, ये ग्राफ होता है। ये होता है अपना ग्राफ। इसमें क्या होता है कि हमारा ये खाने होते हैं, यहाँ पे ये खाने होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक इकाई बराबर चार खाने, तो मतलब चार खाने के बाद हमको जो है एक इकाई का मतलब ये दो दिखाना है और एक इकाई पे हमको 8 दिखाना है। ठीक है, अगर हम इसको एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं तो हमने एक्स एक्सिस पे दो खाना बराबर एक इकाई माना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक दो खाने के बाद दो लिख देंगे, फिर दो खाने के बाद 3 लिख देंगे, फिर दो खाने के बाद 4 तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 3.5 है तो अंदर आएगा। उसी तरह 5 है, उसी तरह 6 है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे आपको समझाया। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे ओ हो गया। यहाँ पे मान लीजिए हमारा 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब इसके बाजू में ही 3.5 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से आ गया। अब हमारा इस पे क्या हो गया, हमने क्या दिखाया, वर्ग की भुजा दिखाया। क्या दिखाया, वर्ग की भुजा। ठीक है, वर्ग की भुजा दिखा लिया। अब इस पे क्या दिखा देंगे, हम परिमाप दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे, परिमाप। ठीक है, अब यहाँ पे परिमाप कितना है, 8, 12, फिर कितना है 14, फिर कितना है 12, 14, फिर कितना है 20, फिर कितना है 24। ठीक है, अब देख लीजिए, एक पे हमारा कितना है, 8 है, तो हम एक्स एक्सिस पे 1 जाएंगे और यहाँ पे 8 जाएंगे, तो यहाँ पे बिंदी लगा दिया। फिर उसी तरह से 2 पे कितना है हमारा, 12 है। फिर 3 पे कितना है हमारा, 3 पे कितना है हमारा, देखिए 3 पे हमारा 12 है। ठीक है, 3 पे हमारा कितना है, 12 किलोमीटर दिखा दिया। फिर 3.5 पे कितना है, 14, 3.5 पे हमारा 14। फिर उसके बाद 5 पे कितना है, 5 पे यहाँ सवाल देखिए, 5 पे 20 है, तो हम 5 के सामने यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे। और 6 थोड़ा दूर लिख लीजिए, 6 पे हम कितना दिखा देते हैं, 24 दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा बिंदु प्राप्त हुआ। अब इनको हम एक बिंदु से हम मिला देंगे, मिलाएंगे तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, जिसे हम क्या करते हैं, क्षैतिज, जो हमको क्षैतिज आलेख क्या कहते हैं, आलेख खींचिए। तो ये आलेख है, तो ये इसको हम क्षैतिज आलेख कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, क्या दिया है कि आलेख खींच लीजिए। क्या ये सवाल में ये दिया है कि ये सवाल में, एक मिनट, सवाल में थोड़ा अधूरा लग रहा है, मैं सवाल को देख लेता हूं कि ये दिया है कि सवाल में आपका, एक मिनट है, रैखिक क्या दिया है, क्या यह रैखिक आलेख है, यहां लिखना भूल गया। क्या यह रैखिक, आपका सवाल में क्या यह रैखिक आलेख है, तो आप लिखेंगे ये रैखिक आलेख है। क्या है, रैखिक, जो सीधा प्राप्त हुआ रैखिक आलेख कहेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, हाँ ये रैखिक आलेख है। ठीक है,
जब ये सीधी रेखा यहां से मिल जावे तो रेखीय आलेख हो गया। हमने आपको यहाँ वर्ग की भुजा, यहाँ परिमाप दिखा के हमने डायग्राम को सेट कर दिया, वो आपको समझा दिया। तो दोस्तों अगले वीडियो का वेट करते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।